तो फ्रेंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप समझिए। तो आज हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या होते हैं। छोटा सा टॉपिक है ये, क्योंकि बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें पढ़ना है, तो बेसिक के हिसाब से ही हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि द वर्ल्ड वाइड वेब हैज़ बीन सेंट्रल और टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन एज एंड इज प्राइमरी और टूल बिलियंस ऑफ पीपल यूज टू इंटरनेट ऑन द इंटरेक्ट ऑन द इंटरनेट, यानी बिलियन ऑफ पीपल इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। वही बेसिकली क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब के अकॉर्डिंग काम करता है। क्लियर, जनरल भाषा में समझ में आ गया आपका। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वेब पेजेस आर प्राइमरी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेटेड एंड एनोटेटेड विद हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी जो वेब पेजेस होते हैं वो प्राइमरी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होते हैं, जो कि बेसिकली हाइपरटेक्स्ट यानी HTML के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। एंड इन एडिशन टू फॉर्मेट टेक्स्ट, यानी अगर हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहें वेब पेज में कंटेन इमेजेस, मान लीजिए जो भी वेब पेज है इमेज को कंटेन कर रहा है, वीडियो को कंटेन कर रहा है, ऑडियो को, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को, डेट आर रेंडर इन द यूजर्स वेब ब्राउजर एज कोहेरेंट पेज ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट। ओके, तो ये सारे मल्टीमीडिया कंटेंट के अंदर आते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एम्बेडिंग हाइपरलिंक्स परमिट यूजर टू नेविगेट बिटवीन वेब पेजेस, यानी हाइपरलिंक को परमिट करना जिससे कि जो यूजर्स हैं वो वेब पेज के अकॉर्डिंग चीजों को अच्छी तरीके से नेविगेट कर पाएं और उनको अच्छी तरीके से यूज कर पाएं। तो मल्टीपल वेब पेजेस विद अ कॉमन थीम, यानी मल्टीपल वेब पेजेस को एक ही पेज के अंदर अटैच कर देना, जिससे कि एक ही पेज के माध्यम से दूसरे तीसरे पेज पर जाया जा सके। एंड कॉमन डोमेन नेम बोथ टू मेकअप अ वेबसाइट, ये सारी चीजें होती हैं। वेबसाइट कंटेंट कैन लार्जली बी प्रोवाइडेड बाय द पब्लिशर और interactively where users contribute content or the content depends upon the users on their action, यानी जो वेबसाइट के कंटेंट है वो लार्ज हो सकते हैं जो प्रोवाइड होते हैं यूजर के पब्लिशर के द्वारा, और इंटरेक्टिवली जहाँ पे यूजर जो होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा कंटेंट, और कंटेंट जो होगा वो डिपेंड करेगा अपॉन द यूजर ऑन देयर एक्शन पे। एंड जो वेबसाइट है वो क्या होगा, में मोस्टली इंफॉर्मेटिव, यानी जो वेबसाइट होगा वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, primarily for the entertainment and largely for the commercial, governmental, non governmental organization purpose, यानी अलग अलग पर्पसेस की वेबसाइट्स आपने देखे होंगे। एजुकेशन का अलग वेबसाइट, गवर्नमेंट सेक्टर का अलग वेबसाइट, अलग अलग उसके फंडामेंटल्स। The World Wide Web is a system that makes exchange of data on the internet easy and efficient, यानी जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो सिस्टम होता है जो इनके अकॉर्डिंग इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को आसानी से चेंज कर सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट, दो बेसिक कंपोनेंट को ये कैरी करता है। क्लियर, जिसके अंदर द वेब सर्वर आता है एंड द वेब ब्राउजर आता है। तो वेब सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर होता है जो स्टोर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है डेटा को टू द अनदर कंप्यूटर थ्रू आउट द इंटरनेट दैट रिक्वेस्ट द इंफॉर्मेशन। एंड जो वेब ब्राउजर होता है वो सपोर्ट सॉफ्टवेयर रनिंग होता है ऑन इंडिविजुअल, यानी क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा फ्रॉम द वेब सर्वर और डिस्प्ले करेगा इट इन अ मैनर टू डायरेक्ट इन द डेटा फाइल सिस्टम। ओके, डेटा फाइल इटसेल्फ। तो ये आपके सारे फॉर्मेशन थे, तो आई होप आपके सारे फॉर्मेशन क्लियर हुए होंगे यहाँ पे। थैंक यू।